A very good morning to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English poetry. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान के बारे में। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। आप इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश ग्रामर के लेसन प्लान के लिए हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आप इंग्लिश प्रोज, पोइट्री और ग्रामर के लेसन प्लान को प्राप्त कर सकेंगे और जानेंगे किस तरह से हम लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। चलिए हम आज के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। लेसन प्लान हमारा पोइट्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल द बेसिक इनिशियल। सबसे पहले हम लेसन प्लान में बेसिक इनिशियल को फिल करते हैं, लाइक डेट, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। जब हम लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक एंट्रीज करते हैं, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होता है उसको बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं। देन आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। अब हम यहाँ पर इंग्लिश पोइट्री के जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करते हैं। अगर हमारा प्रोज का प्लान होता है तो हम प्रोज के प्लान ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं। अगर हमारा ग्रामर का प्लान होता है तो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल here basic initial, then after we will write here general objectives। तो हम यहाँ पर पोइट्री के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो पूरी सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं। मतलब आप बच्चे को पोइट्री जब पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो बच्चे के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड राइम। सेकेंड, to develop imaginative power of the students, to develop students' interest in English poetry, to train their emotions, to train the emotions of the students, to enable students to appreciate the aesthetic beauty of the poem. Then after we will write here specific objectives which is related to the content or topic. जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हमारा सेकेंड स्टेप रहता है विशिष्ट उद्देश्य, जो आपके जो लेसन प्लान होता है, जो टॉपिक होता है उससे संबंधित होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंटायर सिलेबस जो आपकी टीचिंग है, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, उनसे संबंधित होते हैं। और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो करंटली हमको टॉपिक टीच करना है उससे संबंधित होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। विशिष्ट उद्देश्य, इनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। नॉलेज में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द पोएम द 2 प्रेयर्स। सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द थीम ऑफ द पोएम द 2 प्रेयर्स। थर्ड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग। दूसरा आपका रहता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक उद्देश्य। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पोएम द 2 प्रेयर्स। सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ द पोएम इन देयर ओन वेज। इसके बाद हमारा आ जाता है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक। Students will be able to dramatize and demonstrate the poem in their class. Students will be able to create the relevant ideas for this poem. इसके बाद में आप यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये 3 हैं आपके मेन। इसके बाद अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में अप्लाई कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। लेकिन बेसिकली हमारे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, यू मे बी एड इंटरेस्ट। देन आफ्टर वी विल मेंशन हियर टीचिंग एड्स और मटेरियल एड्स। अब हम लेसन प्लान को जब पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट है हमारा, कोई टॉपिक है, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम TLM का यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जहाँ चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, या आप एक्शन प्ले भी कर सकते हैं, जिस वे में आप बच्चे को अच्छे से डिक्टेट कर सकते हैं जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, उन डिवाइसेस का हमको यूज़ करना होता है।
तो हम जब चार्ट बनाते हैं ध्यान देते हैं चार्ट अट्रैक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का ध्यान रखते हैं और जो फिगर बनाएं अकॉर्डिंग टू द जो स्टूडेंट हैं आपके उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पर हमारे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड या कोई भी रियल ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज और आइडियाज़ अबाउट द पोएम द टू प्रेयर्स। अब यहाँ पर बच्चे को प्रीवियस नॉलेज पहले से ही होती है प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में, वो जानता है कि प्रेयर्स क्या होती है, तो वो बेसिकली उन चीज़ों को जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मान के चलते हैं, स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। देन आफ्टर वी विल राइट हेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या जिनको हम बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेसन प्लान। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो हमारे लेसन प्लान को दिशा निर्देश देता है। हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे के पास कितना प्रीवियस नॉलेज है और हम कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन हम बनाते हैं वो इजी रहें, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हों, उनके प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करें और क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कोरिलेट हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, हाउ डू यू कीप क्लीन योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लीन 2 बार लग गया लेकिन लास्ट में आपको हटा देना है, हाउ डू यू कीप क्लीन योर सेल्फ। बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, वी कीप अवर सेल्फ क्लीन बाय बाथिंग टाइमली। तो अब यहाँ पर बच्चे आपको आंसर देंगे तो आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आपके साथ आगे बढ़ सकें। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद आप क्या करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे आपको वी गो टू द टेम्पल या वी गो टू द, वो पूजा करने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, whom do you worship in the temple। आप टेम्पल में किसकी पूजा करते हैं, तो बच्चे बताएंगे आपको we worship God in the temple। हम भगवान की पूजा करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज़ द वर्शिपिंग ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे बताएंगे जब भगवान की पूजा करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेयर। हम भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कोशिश करेंगे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट रहें, क्वेश्चन इजी रहें, टू मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है और क्वेश्चन टिपिकल ना बने। अब हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम आएगा, इसको हम बोलते हैं उद्देश्य कथन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द पोएम द टू प्रेयर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। इसके बाद हमारा एक्चुअल लेसन प्लान यहाँ पर स्टार्ट होता है, रन होता है, जहाँ से आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। 5 कॉलम में डिवाइड रहता है। प्रीवियसली वीडियोस में भी आपको डिटेल में बताया गया है, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान ऑफ प्रोज, हाउ टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑफ पोइट्री, हाउ टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑफ ग्रामर। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो लेसन प्लान है 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब हमारा पोइट्री में पहला टीचिंग पॉइंट होता है जिस्ट ऑफ द पोएम। प्रोज में हमारा होता है मॉडल रीडिंग, लेकिन हमारा पोइट्री में पहला पॉइंट होता है जिस्ट ऑफ द पोएम, मतलब कविता का सार या समरी। पीपल टीचर विल समराइज द पोएम इन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ कलरफुल चार्ट और मॉडल इन इफेक्टिव वे। यहाँ पर जो छात्राध्यापिका होती है, जो अध्यापक होते हैं, मतलब जो बीएड बीएलएड की प्रशिक्षु होते हैं, वो पोएम के समरी को बच्चे को डिटेल में बताते हैं कि पोएम में क्या है, क्या उनको पढ़ना है, और यहाँ पर चार्ट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड सी द चार्ट केयरफुली। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चार्ट को देखेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटेशन, मॉडल रिसाइटेशन। अब यहाँ पर आप बच्चों के सामने पोएम को प्रॉपर रिदम एंड डिक्शन के साथ रिसाइट करेंगे और आप कोशिश करेंगे जो पोएम की, जैसे वो प्रोज को पढ़ा जाता है, पोइट्री को रिसाइट किया जाता है, तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि रिसाइट करेंगे। पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन।
स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। मेथड आपका टेक्स्ट बुक हो जाएगा यहाँ पर, और आपका जो पोइट्री का लेसन होता है, जो आपकी थीम होती है, जो आपकी पोएम होती है, उसको आप चार्ट पेपर पर लिखकर लेसन प्लान में पेस्ट करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इज प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उच्चारण अभ्यास। अब आपने जब पोइट्री को पढ़ाया है तो वहाँ पर कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगी जो प्रोनाउंसिएशन में टिपिकल होंगे, बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होगी। उन वर्ड्स को हम बच्चों को प्रोनाउंस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। कोशिश करेंगे जो फ्लैश कार्ड बनाने हैं वो आपके इफ़ेक्टिव हों, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे, और आप उनको अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बनाएंगे तो बच्चे भी उन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे। स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, बच्चे उनको उच्चारण अच्छे से करेंगे। मेथड आपका ड्रिल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम फ्लैश कार्ड बना लेते हैं और 3, 4, 5 वर्ड को ही मेंशन करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट सेकेंड मॉडल रिसाइटेशन। अब आपने जो स्टेंजा पढ़ाया था पोइट्री का, दोबारा से आपको फिर से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रोज था आपने एक बार पढ़ा और बच्चे समझ गए, लेकिन यहाँ पर पोइट्री है तो हम बच्चे के सामने, एक क्लास के सामने दोबारा फिर से पढ़ते हैं। पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन वंस अगेन। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट वर्ड एक्सपोजिशन। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम कुछ टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, और कुछ वर्ड्स को हम बोलेंगे और बच्चे हमको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे 3, 4, 5 वर्ड हम यहाँ पे लेंगे, उनकी मीनिंग बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस यूज़ भी करेंगे, और एक्सप्लेनेशन आपको देना है। डिवाइस का मतलब किस वे में आप वो वर्ड को क्लियर करते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट, डेमोस्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक वर्ड है कन्फेस, तो यहाँ पर बच्चों को मीनिंग बताएंगे टू एडमिट ए रॉन्ग एक्ट, सेंटेंस के थ्रू यूज़ कर देंगे हम। या आपका नीलिंग है यहाँ पर, फॉलिंग टू नीस, एंटोनियम के थ्रू प्रोसीडिंग आपका हो जाएगा। गाइलेस यहाँ पर, इनोसेंट, इस तरह से हमको वर्ड को यहाँ पर लेना होता है। इसके बाद हमारा अगला टीचिंग पॉइंट आता है इमिटेशन रिसाइटेशन। यहाँ पर आप बच्चे से रिसाइट कराएंगे। मॉडल रिसाइटेशन में हमने खुद किया था, अब यहाँ पर बच्चे रिसाइट करेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम प्रॉपरली। अब क्लास में आप 3, 4 बच्चों से पोएम को रिसाइट कराएंगे, कोशिश करेंगे एंटायर क्लास रिप्रेजेंट हो वहाँ पर, मतलब एक आगे से एक पीछे से रैंडमली हम उठाएंगे। स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर राइम एंड रिदम। बच्चे उसको प्रॉपर रिदम और डिक्शन के साथ पढ़ेंगे जैसे आपने पढ़ा था। मेथड टेक्स्ट बुक होगा आपका। इसके बाद हम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमने बच्चों को जो पोइट्री का समरी बताई थी, जिस्ट ऑफ द पोएम बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन करने हैं। हम बच्चे के नॉलेज को चेक करेंगे, बच्चे ने कितना रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी टीचिंग किस लिमिट तक सक्सेस हुई है, वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव आपको कितने अचीव हुए हैं। तो यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मेथड आपका क्वेश्चनिंग मेथड होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टीचिंग पॉइंट होता है, या अगला स्टेप होता है ब्लैक बोर्ड समरी। अब आपने जो बच्चों के सामने जो आपका वर्ड एक्सपोजिशन में वर्ड मीनिंग थे क्लियर किए थे, वो ब्लैक बोर्ड पे आपके मेंशन होंगे। उन ब्लैक बोर्ड वर्क को बच्चों को अलाउ करेंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे, अपनी कॉपी में उनको उतार लें, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन आपका हो जाएगा। पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग समरी, उसके बाद राइटिंग एंड सुपरविजन। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही और सी विल सुपरवाइज द क्लास। जब बच्चे अपने कॉपी में वर्क उतार रहे होंगे तो आप क्लास को सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद आपका आता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप यहाँ पर एक बार बच्चे के नॉलेज को कोई चेक दोबारा करेंगे कि बच्चे कितने रिसीव किए हैं, कितने रिस्पॉन्ड किए हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप, फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, यहाँ पर आप वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपके लर्निंग आउटकम्स अच्छे होंगे और बच्चे आपकी टीचिंग में कितना इन्वॉल्व हुए वो आपको यहाँ पर पता लगेंगे। देन आफ्टर होम असाइनमेंट होगा आपका यहाँ पर, या होमवर्क होगा, ठीक है। जो लास्ट रहेगा यहाँ पर आप बच्चों को कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंग्लिश पोइट्री के प्लान को। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है,
या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।